नमस्कार। अ, आज के हमारे इस जूम स्पेशल प्रोग्राम जो है हमारे प्रोडक्ट VR4 और ब्लैक जिंजर पे आधारित है कि कैसे काम करता है, क्यों काम करता है, क्यों ये एक ही चीज़ बहुत सारी चीज़ों पे, बहुत सारे बीमारियों पे काम करना, इसके पीछे वाले जो साइंस है उसके बारे में जानने वाले हैं। तो मेरा नाम नदीम है, मैं इस कंपनी का मार्केटिंग मैनेजर हूँ और आज इस हमारे इस प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। मैं अभी चेन्नई से बोल रहा हूँ, चेन्नई ऑफिस से। तो प्रोग्राम शुरू करने से पहले जो ऑफिशियल डिस्क्लेमर होता है वो हम देते हैं और उसके बाद होता है हमारा इंट्रोडक्शन। अभी हेल्थ इज नॉट वैल्यू टिल सिकनेस कम्स, यानी कि जब तक बीमारी नहीं आती है तब तक हम हमारे जो सेहत है उसके बारे में सोचते नहीं है। जब भी कोई गाड़ी चलती रहती है, चलते चलते वो जब जाम होके कहीं पे रुक जाएगी तभी उस गाड़ी की हालत के बारे में हम सोचते हैं। लेकिन जब तक चलता है उसको देखभाल करने के बारे में हम लोग सोचते नहीं हैं। इसके वजह से जब भी छोटी सी भी कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी जब भी शुरू होता है तब से देख लेना अच्छा होता है, यानी कि प्रिवेंशन। कोई भी बीमारी या कोई भी आपत्ति आने से पहले उसके लिए हम तैयार रहना या उसका प्रिवेंशन करना, उसको रोकने के लिए जो हमारे बदन की ज़रूरत है वो करना। हम गाड़ी को तो 3 महीने 6 महीने में एक बार सर्विस करने के लिए सब कुछ हम देखभाल करते हैं, जिसके स्पेयर पार्ट्स भी आराम से मिल जाते हैं, कुछ भी मिल सकता है। लेकिन सोचा कभी कि हमारे जो बदन के स्पेयर्स हैं कितने लाखों कितने करोड़ों का मूल्य का है, ये पूरा बदन ही करोड़ों का मूल्य होता है। जब कोई लिवर बदलाने का या किडनी या कोई भी अंग का पूरा जब डैमेज हो जाता है तभी पता चलता है कि उसके बारे में क्या क्या हो सकता है। तो हेल्थी लाइफ जो कहते हैं वो बहुत सारी चीज़ों का एक मिश्रण है। अच्छे ख्यालात रखना, अच्छे जो थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग रखना, अच्छे पौष्टिक आहार को खाना, खराब आदतों से दूर रहना, खुशी से रहना, अच्छे पानी पीने के लिए अच्छा रेगुलर एक्सरसाइज करना, बाहर हवा में चलना फिरना, बहुत जल्दी सोना, बहुत सारे चीज़ें जो हैं हमारे ज़िंदगी में एक सेहतमंद जो होती है लाइफ उसकी ज़रूरत होती है। तो उसके हिसाब से आज अगर देखो तो जो लोग आज जी रहे हैं इसमें कोई भी चीज़ फॉलो करना है, इसको पालन करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। क्योंकि आज की ज़िंदगी इतनी तेज़ रफ्तार भरी ज़िंदगी हो गई है कि कोई भी व्यक्ति आज अपने सेहत के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी कुछ भी आए वो व्हाट्सएप में चलता तो रहता है। उसको देख के उसके बाद वो दूसरे को फॉरवर्ड करके चला जाता है। अपने सेहत के लिए उसमें जो आता है इंफॉर्मेशन वो सही है कि गलत है वो भी नहीं देखता या फिर उसको फॉलो भी नहीं कर सकता। तो आज ऐसी जिंदगी है कि इस रफ्तार वाली जिंदगी में एक्सरसाइज करना ये सब ठीक ठाक खाना बहुत कम लोगों में, यानी कि 100 में अगर एक एक आदमी भी उसका जो अगर वो फॉलो करेगा तो बड़ी बात होती है, लेकिन हो नहीं पाता। तो आज के जिंदगी के बारे में देखा जाए तो ये आज एक ये कहा जा सकता है कि कुछ जमाने पहले लिविंग लॉन्ग और डाइंग शॉर्ट था, यानी कि जिंदगी लंबी थी और मौत छोटी। लेकिन आज जिंदगी छोटी हो गई है, मौत लंबा हो गया, डाइंग लॉन्ग हो गया। यानी कि आज जिंदगी ऐसी है कि कम उम्र में ही सिर्फ दवा दारुओं के वजह से उनकी जिंदगी बाकी जो होती है, अगर उदाहरण में देखो 20-25 साल में, 30 साल में आज इतने सारे लाइफस्टाइल की बीमारियां, जीवन शैली की बीमारियां हो गई हैं कि दवा खाते खाते या वो भी एक दो दवा दी है, शुरुआत होती है एक दो दवाई से, सब जानते ही हैं। लेकिन आज जाते 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 10-12-20 गोलियां हो जाता है। और ये 10-12-20 गोलियां खाते खाते वो 30 साल से शुरू करके अगले 50-60 साल तक की जिंदगी सिर्फ मौत के साथ लड़ते लड़ते चली जाती है। एक जमाना ऐसा था कि लंबी जिंदगी जीते थे 80-90, और एक दिन अचानक रातों रात या कुछ भी हो आराम से चले जाते थे। तो आज ऐसा हो गया है कि ज़माना
माँ बाप के सामने बच्चे, यानी कि 60-70 में वो लोग जिंदा हैं, अच्छे हैं, लेकिन 30-40 साल, 25 साल में हार्ट अटैक से लेके बहुत सारे बीमारियों का आज जबरदस्त जो है फैल चुका है। और आज की जिंदगी में जो बीमारियां हैं वो हार्ट डिजीज से लेके कैंसर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओस्टियोपोरोसिस, अल्जाइमर, स्ट्रोक, अस्थमा, ओबेसिटी, आर्थराइटिस, ऐसे ही बहुत सारे जो जीवन शैली से संबंधित बीमारियां हैं वही आज पूरी तरह से हावी हुई हैं। एक जमाने में फैलने वाले बीमारियां जैसे चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स या प्लेग, फ्लू, लेकिन आज उन सब पे दवाइयां तो आ गई, लेकिन ये जो लाइफस्टाइल यानी जीवन शैली की बीमारियां पिछले 40-50 साल के, जितना इंसान कमाया, पैसे कमाया, मॉडर्न लाइफ हुआ, उसके साथ साथ इतने सारे बीमारियां हो गई हैं। और ये अभी आने वाले समय में कम भी नहीं होने वाला है। इसका जितने भी आप कर लो, आज देखा गया कि साधारण गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बेड भी पूरे हैं, वहां पे भी भीड़ है। 5 स्टार 7 स्टार हॉस्पिटल्स देखो, वहां पे भी भीड़ है। यानी कि इसमें उम्र का, लिंग का, या फिर जो कम तट के लोग हैं या ऊपरी तट के होते हैं, इनका कोई भी डिफरेंस नहीं हो रहा। हर एक व्यक्ति आज पूरी तरह से बीमार तो हो ही रहा है। और इन सब के पीछे एक कारण जो है, पिछले 40-50 साल के अंदर जो आधुनिकता आई, उसके साथ साथ इतना सारा केमिकल्स और टॉक्सिन्स का लोड जो है हमारे आसपास हर एक चीज में आप देख सकते हैं। जैसे हवा से लेके, हवा में भी आज क्या है, सिर्फ इंडस्ट्रियल धुआं होता है, पेट्रोल डीजल का धुआं होता है, इतनी मट्टी, इतनी जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन जो कहते हैं। आज तो ऐसे बड़े बड़े शहरों में जैसे दिल्ली हो, मुंबई हो, चेन्नई, हर जगह देखो तो सिर्फ धुंध ही धुंध नजर आ रहा है। दिन में भी 12 बजे 1 बजे देखो, दोपहर में भी इतना सारा धुंध, सब कुछ पूरा का पूरा जो है सिर्फ हवा, जो पौष्टिकता, सॉरी, जो पूरी तरह से हवा बदल गया, यानी कि इतना सारा पोल्यूशन हो गया है कि पूरी तरह से सांस लेना भी मुश्किल हो गया। आपको कोई खराब आदत या धूम्रपान या जो भी दूसरा जो भी कहते हैं, उनकी जरूरत ही नहीं है। आज आप हवा, घर से बाहर निकल के सांस लो तो ही आपके फेफड़े खराब हो जाएंगे। वाटर पोल्यूशन वो तो है ही, हर जगह पानी इतना खराब मिलता है। 60-70% जो पानी बाहर पब्लिक यूटिलिटी में होता है वो सब कुछ पूरे केमिकल्स, प्लास्टिक्स, वो जो पानी आने वाला पाइप से लेके, पकड़ के पीने वाले बॉटल से लेके, बाहर बिकने वाला सब कुछ प्लास्टिक में, प्लास्टिक में आने वाला, तो सोचिए उसका जो केमिकल्स है वो तो पानी में पहले से ही घुल चुका है। इसके साथ जो आज सब्जियां, पेड़, फल जो भी हम खाते हैं सब जेनेटिकली मॉडिफाइड, यानी कि 30-40 दिन में पैदा होके वो बड़े होने का, या जितने जल्दी मार्केट में लाने के लिए, बड़ा होने के लिए, पैदा बढ़ने के लिए जो दवाइयाँ, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड काम जो होते हैं, या फिर उसके साथ फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, हेर्बिसाइड्स जो भी डालते हैं, वो नाम में ही देखिए हेर्बिसाइड बोलते हैं, पेस्टिसाइड बोलते हैं। ये सब खा के इंसान जैसे सुइसाइड की तरह हो रहा है। यानी कि साइड माने किलिंग। ये कीट को नाशन करना, कीटनाशक जो कहते हैं, इंसान की जिंदगी को भी नाशक कर रहा है। चाहे आप वेजिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन, वो भी आज पूरा आज जेनेटिकली मॉडिफाइड इतने जल्दी बढ़ जाते हैं। तो वो बढ़ने के लिए क्या क्या उसमें दवाइयाँ दी जाती हैं, कितने उसके ग्रोथ हार्मोन्स बढ़ाते हैं। साथ में आज हर एक चीज़ के लिए दवाइयाँ, केमिकल दवाइयाँ, तो सर्दी जुकाम से लेके हर एक बड़े बीमारी के लिए कुछ भी हो जाए बदन में, इमिडिएटली हम लोग जो दवाई की दुकान से जो भी केमिकल दवाइयाँ मिलते हैं, बिना कोई प्रिस्क्रिप्शन के भी आज मिल रहे हैं। तो सोचिए इतने सारे केमिकल्स, इतने सारी जो हमारे हर एक दिन में हजारों केमिकल्स का जो मार होता है। अगर ऊपर कोई आप क्रीम लगाओ तो भी वो केमिकल्स के त्वचा के अंदर जाके पूरे बदन में फैल रहा है, खून में पहुंच रहा है। जो भी खाते हैं, जो भी करते हैं,
तो इतना सारा आज खराब जो आज हमारे आसपास के हम जो भी हम इस्तेमाल करते हैं, सब कुछ इतना खराब हो गया कि ये सब कुछ मिला के हमारे अंदर एक स्लो पॉइजन की तरह हो रहा है। धीमी धीमी गति से हमारे अंदर इतना जो जहर भर रहा है, ये सभी कारण हैं आज इतने सारे बीमारियों के। क्योंकि ये जो काम करता है, सोचिए आज जितने जो फेफड़े होने चाहिए, जिस कलर में होने चाहिए, वो आज आम जिसको जिसको कोई खराब आदत भी नहीं है, उसके लंग्स भी, उसके फेफड़े भी आज इससे खराब हो गए। एयर पोल्यूशन का इतना असर है कि लाखों लोग मर रहे हैं, बट किसी को पता भी नहीं है। हम लोग 10 लाख लोग कोरोना की वजह से मर गए, ये सब पूरा हिसाब किताब रखते हैं, लेकिन हर साल सिर्फ इस हवा के वजह से, जो एयर पोल्यूशन कहते हैं, उसके वजह से लाखों के लोग मर रहे हैं। और ये हवा पोल्यूशन जो है, सिर्फ फेफड़े नहीं, उस फेफड़े से जो खून दौड़ रहा है उसके साथ वो केमिकल सब मिल रहे हैं। अब बाहर आओ तो ही सिर्फ पेट्रोल डीजल का धुआं है। अब ये जो है ब्रेन नर्वस सिस्टम से लेके कार्डियोवास्कुलर, हृदय के रोगों से लेके रेस्पिरेटरी सिस्टम, पूरे फेफड़े के हवा के पूरा जो अंदर ऑक्सीजन जाना चाहिए, वो सब में केमिकल जा रहा है। त्वचा से, खून से, हड्डियों से लेके, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से लेके, पेट के आंतों के प्रॉब्लम से लेके, सब कुछ सिर्फ एक साधारण हवा जो हम लोग सांस के नाम से ले रहे हैं उसके वजह से हो रहा। पानी का पोल्यूशन तो है ही, साथ में वो हर घंटे, हर एक लम्हा इतने लोग मर रहे हैं। सिर्फ यहाँ पे अनसेफ वाटर किल्स 200 चिल्ड्रन पर आवर, एक घंटे में करीबन 200 बच्चे मर रहे हैं सिर्फ खराब पानी की वजह से। और टॉक्सिक वाटर, 70% जो पानी इंडिया में मिल रहा है वो खराब पानी है, कह रहा है ये नीति आयोग, उसका रिपोर्ट कह रहा है। और इसी तरह आज इतने खराब आदतें भी हैं। सिगरेट पीना तो बहुत ही, बच्चे जवानी से लेके, औरतों से लेके, हर जगह आज केमिकल का मार जो है इतना ज्यादा। उस बॉक्स पे ही लिखा है कि इतने सारे बीमारियों का कारण है, ये हानिकारक है, सब कुछ है। लेकिन ये सब सेवन करते वक्त कोई इंसान ये नहीं पूछता कि इसके वजह से कोई साइड इफेक्ट होगा कि नहीं। इसका कोई डर ही नहीं है। इतने सारे बीमारियों का कारण हो सकता है, उसके डिब्बे पे लिखा है, लेकिन वो लेने के लिए कोई साइड इफेक्ट के बारे में नहीं सोचता। इसी तरह पानी, हाँ, जैसे सब कुछ खराब हुआ, खाना भी। और पैकेज फूड्स बहुत सारे जो है, सिर्फ अडल्टरेशन, मिलावट की चीजें मिल रही है मार्केट में, ये भी फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड का ही दावा है। 40% फूड जो भी हम लेते हैं, पैकेज फूड्स जो भी है, सब मिलावट। आज माइक्रो प्लास्टिक्स, यानी कि जितना हम लोग इस जमाने में प्लास्टिक का उपयोग हो रहा है, उसका इतना असर है कि वो प्लास्टिक जो है 0.5 mm इतना छोटा, कि वो आपके खून से लेके आपके ब्रेन तक अफेक्ट कर रहा है। पहले माँ के दूध में प्लास्टिक हो रहा था ये कह रहे थे, लेकिन आज खून में प्लास्टिक। और जो हार्ट ब्लॉकेज वगैरह होता है, हार्ट अटैक का कारण होता है, उसमें आज इतना ज्यादा प्लास्टिक दौड़ने के कारण कोलेस्ट्रॉल जो है प्लास्टिक के साथ जुड़ के वो ब्लॉकेज तैयार कर रहा है। और आज ऐसे हालत हो गई है कि पीपल, आज एक जो रिसर्च कह रहा है कि क्रेडिट कार्ड उतना, 5 ग्राम उतना एक प्लास्टिक जो है इंसानों के भेजे में पाया जा रहा है। और सेडेंट्री लाइफस्टाइल, आज बैठे बैठे काम हो रहा है, तो शारीरिक जो एक जरूरत थी, एक, वो सब कुछ खत्म हो गया। और इसके वजह से इतने सारे बीमारियों का कारण, हार्ट अटैक से लेके, ओवरवेट से लेके, कैंसर से लेके, पाचन शक्ति की खराबी से लेके, बदन में रोगों से लड़ने की शक्ति खराब हो गई है। और इतना खाना, आज मैदा, आटा जो भी है, सब कुछ पूरा केमिकल का मार है। आज मैदे को सफेद करने के लिए या फिर उसको टेस्टी बनाने के लिए इतने सारे केमिकल्स, जो लैब में चूहों को शक्कर की बीमारी पैदा करने वाले एलेक्सॉन जैसे केमिकल्स को मैदा में मिलाया जाता है, उसको और टेस्टी बनाने के लिए। और उसके रंग को पीले से सफेद करने के लिए उसमें भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड से लेके इतने सारे केमिकल्स मिलाए जाते हैं। अब ये रोज रोज सेवन करने वालों को
जो इंसुलिन पैदा होने का एक सिस्टम है वही खराब हो जाएगा। इतने सारे लोग हर एक चीज, आज बिस्किट से लेके केक से लेके, आप सिर्फ मैदा जो है, परोठे का नहीं है, रोटी का नहीं है, हर एक में मैदा है। बच्चों से लेके बड़ों तक जो भी खाते हैं सब में मैदा मैदा मैदा। तो सोचिए, आज भारत में अगर इतने ज्यादा डायबिटिक पेशेंट्स है तो उसका सबसे एक बहुत बड़ा कारण ये मैदा और आटा है। एक जगह चावल को डायबिटीज का कारण कहते हैं, लेकिन इधर मैदा सबसे बड़ा डेंजरस। और इसके साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का ये भी इतना ज्यादा गर्मी और असर हमारे सेल्स को बिगाड़ने में काम कर रहा है। 15 मिनट अगर मोबाइल के साथ बात करते हैं, कान के करीब जितने भी अंग हैं, जितने हमारे टिश्यूज हैं, सब गर्म हो जाते हैं। ये थर्मोग्राफिक इमेज जो है निकाला गया, जिसमें सिर्फ 15 मिनट के मोबाइल यूसेज में, अब सोचिए घंटों भर बात करेंगे तो इधर के कैंसर सेल्स जब खराब होने का जो आज का एक दौर चल रहा है, कोई बच नहीं सकता इसमें। एक टावर लगाओ तो उसके आसपास किलोमीटर के हिसाब से कैंसर से लेके बहुत ज्यादा जानलेवा बीमारियां हैं। आज 5G टावर में, जहां उस टावर में स्टिकर लगाया गया कि इसके वजह से कितने सारे बीमारियां हो सकती हैं। और इसके अलावा तो आज हर एक बंदा जो है ब्लूटूथ लगा के घूम रहा है। अभी आने वाले समय में देखे बहुत सारे लोगों के कान भी जाने वाले हैं। अब साथ में कान भी जाना है, सुनाई देना भी बंद होने वाला है, और साथ में कान के आसपास और जो हमारे मस्तिष्क के सेल्स हैं वो सब बिगड़ के कैंसर भी होने वाले हैं। सब कुछ आज हमारे हाथों से हम बिगाड़ रहे हैं। कैंसर में भी आज नंबर 1 है इंडिया, 4 लोगों में एक का कैंसर है इंडिया में, या होने वाला है। इसके साथ साथ फैटी लिवर, जो लिवर की खराबी है, वो पहले शराब की वजह से या दूसरे कोई खराब आदतों को कह रहे थे, लेकिन आज जो हम तेल इस्तेमाल करते हैं खाने में पकाने में, वो सिर्फ तेल ही इतनी बड़ी मात्रा में हमारे अंदर जो इन्फ्लेमेशन तैयार करता है और लिवर को खराब करता है, वो आज पूरी तरह से साबित किया गया है कि जो आप लोग घर में तेल यूज करते हैं, सीड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, कैनोला ऑयल, सफलोर ऑयल, जितने भी ऑयल्स हैं, जो भी फैक्ट्री से तैयार होकर आने वाले ऑयल्स हैं, वो सब हमारे अंदर लिवर को खराब कर रहा है। अच्छे तेल तो अच्छे, जो नारियल के तेल से बटर, टैलो, घी, कोकोनट मिल्क, ऑलिव ऑयल, एवोकाडो ऑयल, फिश ऑयल, ये सब नाम खराब कर दिए। लेकिन जो खराब है उसको बिजनेस की वजह से इतना ज़्यादा पिछले 30-40 साल से बढ़ गया कि उसी के बाद आप देखो औरतों में भी ये नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर सिंड्रोम जो कहते हैं वो हो गया। शराब के बिना भी लिवर आज इतना खराब हो गया कि लिवर की बीमारी भारत में बहुत बढ़ चढ़ के बोल रहा है। और इससे सबसे बड़ी तो और एक जहर है जो हम लोग पूरे भारत में ही नहीं, क्यों पूरे दुनिया में, बिना शुगर के, वो भी सफेद वाइट शुगर के कोई कुछ नहीं चलता। हर एक चीज में शुगर है, और ये सबसे बड़ा टॉक्सिन है, सबसे बड़ा जहर है, जो एक पूरे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जितने सारे बीमारियों का नाम का बोर्ड होगा, उतने सारे बीमारियों को लाने में शक्कर का काम चलता है, सफेद शुगर। और हम किलो के हिसाब से खाते हैं। सिर्फ एक 2 ग्राम का शक्कर होना चाहिए पूरे 5 लीटर के खून में, एक दिन में, 24 घंटे में इतना ही होना चाहिए। लेकिन हम लोग सोचिए, एक चाय में 3 से 4 चम्मच शक्कर मिला लेते हैं, या उससे भी बढ़ के किलो के हिसाब से डालने वाले मिठाइयाँ खा लेते हैं, या फिर कोल्ड ड्रिंक्स या जो भी सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं, उसमें तो एक छोटे से बॉटल में 30-35 ग्राम का या 36 ग्राम का शुगर होता है। यानी कि सोचिए, एक बॉटल में लेके आप 36 ग्राम शुगर मिला के देखिए कितना शुगर आप एक साधारण जूस में या कोल्ड ड्रिंक में पीते हैं। और ये सारे बीमारियों का, इतने सारे बीमारियों का, वो सर से लेके पैर तक, सिर्फ डायबिटीज लाना नहीं, शक्कर की बीमारी नहीं, सारे सर से लेके पैर तक इसी का बहुत बड़ा असर है। लेकिन कोई इसके बारे में बात करता नहीं है। अच्छे जो चर्बी है उसको खराब बना दिया, और जो सही में खराब था शक्कर, उसको हीरो बना दिया। और आज नींद की किल्लत से लेके डिप्रेशन, होपलेसनेस, स्ट्रेस, ये बहुत बड़ा
आज डायबिटीज से लेके हार्ट अटैक से लेके 25-30 साल के लोग आज हार्ट अटैक में अगर जा रहे हैं तो सोचिए इतना अंदर स्ट्रेस बढ़ा है, क्योंकि वो पूरा पूरा बदन में खराब हार्मोन्स को पैदा करता है। और आज जो भी बहुत सारे जो फले हैं उसमें सब बीज ही नहीं है। अब बिना बीज के फ्रूट्स खाएगा तो इंसान भी आज इतना बिना बीज के हो रहा है कि सीधी तरह से आज बच्चे पैदा होने का जो काम है वो खत्म होके पूरा असिस्टेड, हर जगह रिप्रोडक्टिव हॉस्पिटल्स हो गए। बिना हॉस्पिटल के सपोर्ट के बच्चे नहीं हो रहे हैं आज, ऐसी हालत हो गई है। और सब पे दवाइयाँ, गोलियाँ, गोलियाँ, गोलियाँ। और ये सारे केमिकल्स जो हैं जब अंदर जाएँगे सोचिए वो बाहर आना तो पड़ेगा ही। क्या आप अंदर कचरा जमाते रहेंगे या कचरे को बाहर निकालेंगे? घर, गांव, शहर, अपनी गली सबको साफ रखने के लिए इतना सब कुछ कचरे निकालने के बारे में हम इतना ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन अपने अंदर इन सारे चीजों के वजह से हर एक लम्हा जो अंदर कचरा जम रहा है उसको बाहर निकालने के बारे में सोचते भी नहीं है। अगर ये छींक आई तो भी हम लोग सर्दी वगैरह कुछ करके उस छींक को रोकने के लिए भी गोलियां खा लेते हैं। लेकिन छींक एक ऐसी चीज के पूरे फेफड़े को साफ करने का, अगर उल्टी आ रही है तो इमीडिएटली उसके लिए भी गोली खा लो कि उल्टी को रोक दो। वो कुछ ऐसा खा लिया जो आपके लिए सही नहीं था। आपका दिमाग और पेट इतना असरदार है कि उस चीज को बाहर निकाल रहा है, लेकिन वो भी हम छोड़ते नहीं। अगर वो नहीं हुआ तो अगर पेट से बाहर आंतों से साफ हो रहा है, डिसेंट्री हो रहा है, तो उसके लिए भी गोली खा लो। अगर वहां पे भी रोक दिया तो वो जो जहर था या वो जो कचरा था वो खून से, पसीने से, चमड़े से निकलेगा। तो वहां पे कोई एलर्जी होगी, खुजली होगी, तो उसके लिए भी दवाई खा को वो भी आप रोक देते हो। तो सोचिए, सारे रास्ते बंद अगर हो जाएंगे तो वो कचरा या वो जो कचरा बहुत दिन तक अंदर रहते रहते जहर बन जाएगा। अब ये जहर को भी जो हमारा बॉडी है पूरा एक सैक बना के कहीं पे जमा के रख लेता है बाद में उसको साफ करने के लिए। लेकिन जब भी कोई एडवर्टाइजमेंट कहता है कि आप इधर छींक के देखो, उधर छू के देखो कि वहां पे कोई डल्ला है कि नहीं, कुछ दर्द हो रहा है, तो इमीडिएटली आप हॉस्पिटल जाओ, चेकअप करो। और जब भी कोई उसी में एक छेद बना के आप एक बायोप्सी कर लो, मैमोग्राम कर लो, तो इमीडिएटली वो जो छेद किया, अंदर जो जहर भरा था वो बाहर निकल जाएगा। अब ये एक बार बाहर आ गया तो चेन रिएक्शन की तरह बहुत सारे बीमारियों का कारण, कैंसर से लेके पूरे बदन में फैलने का वही कारण हो जाता है। तो जो टॉक्सिन रिमूवल है वो सबसे बड़ी बात है। ये सिर्फ डिटॉक्स करना छोड़ दिया, पूरी तरह से अंदर जहर को बढ़ा लिया, तो ये सारे आपके हर एक सेल में जहर भर देगा। तो सोचिए, बहुत सारे जो ये जहर भरेगा, ये आपके बदन में दिखाता भी है कि क्या हो रहा है। कभी भी कब्ज हो जाए या हमेशा जितना भी खा लो आपका बॉडी टायर्ड रहे, या फिर पेट फुला रहे, हेडेक यानी सर के दर्द हो, या डिप्रेशन हो, या फिर हेमोरॉइड्स होते हैं, ब्लैक बैक एक यानी कि पीठ का दर्द, कमर दर्द, गर्दन दर्द, आर्थराइटिस जैसे बीमारियां, या फिर त्वचा के बीमारियां, या फिर चर्बी बढ़ जाती है, मोटापा हो जाता है, वो घट नहीं पाता है, या जो दुर्गंध होती है बदन का, मुंह का, आस्थमा ट्रबल, चिड़चिड़ापन, या फिर नींद की किल्लत, ये सब जो आपके अंदर इतने ज्यादा जहर या कचरा जब फैल जाता है तो ये आपको, ये हमेशा एक वार्निंग देता रहता है, लेकिन हम लोग इन सबको कारपेट के नीचे झाड़ के ऐसे ही बंद करके चलते रहते हैं। तो जब ये ज्यादा से ज्यादा हो रहा हो तो इसका पिछला जो कारण है, ये आज खाना ही हमारे लिए जहर हो चुका है। और आज के जो 98% बीमारी जो भी है उन सब के पीछे जिन चीजों को हमें ज्यादा लेना चाहिए, जैसे मल्टीविटामिन्स, मिनरल्स, एंजाइम्स, या फिर एंटीऑक्सीडेंट्स, जितने भी प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, सही मात्रा की कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड्स, ये सब छोड़ दिया, और जिन चीजों को नहीं खाना है वो सब बढ़ाते जाते हैं। तो ये जो एक तालमेल खराब हो जाता है, यही हमारे 90% बीमारियों के पीछे कारण है। तो इनसे बचने का क्या रास्ता है? कि आपको भी पूरी सेहत वाली जिंदगी जीना है तो आपको जिन चीजों के वजह से जो भी टॉक्सिन, जो भी अंदर कचरा, विष जमा,
उसको हमेशा साफ करते रहना और जो आपके खाने से जो पौष्टिकता नहीं मिल रही है उसको पूरा करना, यही 2 काम जो अगर आप सही समय पे, सही मात्रा में लेंगे तो आपका भी जो हेल्थ है एक बैलेंस्ड हेल्थ रहेगा। और लाइनस पॉलिंग जो 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाले साइंटिस्ट हैं, उनका यही विचार है कि गुड न्यूट्रिशन विल प्रिवेंट 95% ऑफ ऑल डिसीजेस। यानी कि अच्छी पौष्टिकता ही बहुत सारे बीमारियों के लिए दवा है। तो ये पहले हमें जानना चाहिए कि जो कुछ हम खाते हैं, करते हैं, ये सब कहाँ पे असर कर रहा है। हमने बचपन में सेल के बारे में, अपने बदन के कोशिकाओं के बारे में पढ़ा था, सुना था, छुड़ा के देखा, सब कुछ किया। लेकिन बढ़ते-बढ़ते भूल जाते हैं कि ये जो हमारा पूरा मशीन है, इस मशीन के पूरी अच्छी जो देखभाल अगर करनी है, तो हर एक कोशिका को अच्छी मात्रा में अच्छे जो पौष्टिकताएँ हैं, वो मिलने चाहिए। आपके बदन में करोड़ों, करोड़ों, अरबों का जो कोशिकाएँ के हिसाब से आपकी बदन बनी है, उसमें हर दिन लाखों कोशिकाएँ मरते, नए बनते रहते हैं और ये चक्कर पूरी तरह से सही मात्रा में चलते रहना चाहिए। और जब इसमें कोई बिगाड़ आए, तभी बहुत सारे बीमारियों का, उम्र होने का, बहुत जल्दी मौत होने का सब कुछ कारण बनता है। और इन जो हमारे कोशिकाएं उनकी क्या जरूरत है, जो आप लोग खा रहे हैं मजे के लिए, मुंह के मजे के लिए या का रंग स्वाद के लिए या फिर उससे जो अट्रैक्शन है उसके लिए खाते हैं, लेकिन हमारे कोशिकाओं की जरूरत होती है अच्छा साफ सुथरा पानी, अच्छा सा प्रोटीन्स, फैट्स और फिर जो कार्बोहाइड्रेट्स, ये सभी हमें बहुत ज़रूरी है। और विटामिन्स की ज़रूरत होती है, मिनरल्स की ज़रूरत होती है। यही हमारे लिए सही खाना है। लेकिन सोचिए यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? पूरा सेल माल फंक्शन हो रहा है, यानी कि हमारे अंदर इतने सारे टॉक्सिन्स की जमावड़ा हो रहे हैं और साथ में पौष्टिकता की कमी हमारे कोशिकाओं को बिगाड़ देता है। कोशिकाओं के अंदर से लेके बाहर तक, जैसे किसी एप्पल को आप काट के रखो तो थोड़ी देर में जिस तरह वो ऑक्सीडेशन की वजह से ब्राउन बनता है, या फिर लोहा पानी हवा में रहे तो वो जंग लगता है, इसी तरह ये हमारे अंदर जाने वाला ऑक्सीजन और इतने सारे जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन, हमारे खाने के केमिकल्स, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस, सब कुछ जो हमारा आज के ज़िंदगी के आस-पास हमारे पूरी दबाव में जी रहे हैं, वो सब अंदर जाके हमारे केमिकल्स जो हैं, हमारे सेल्स को बिगाड़ते हैं, यानी कोशिकाओं को बिगाड़ते हैं। और इसी को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहा जाता है और इसको बचाने के लिए जिस तरह हम एप्पल कटने के बाद उस पे थोड़ा नींबू या ऑलिव ऑयल या कुछ डालने के बाद क्या होता है कि वो सही तरह से उसकी जो क्वालिटी है मेंटेन होती है, बहुत जल्दी खराब नहीं होते। इसको एंटीऑक्सीडेंट कहा जाता है। जिस तरह एप्पल को सड़ने से रोकने का काम ये लेमन जो नींबू का जूस करता है, उसको एंटीऑक्सीडेंट कहा जाता है। उसी तरह जैसे लोहे पे अगर आपने पेंट करके रखा, उसको देखभाल किया तो वो जंग नहीं पकड़ता, इसी तरह हमारे सेल्स के, हमारे जो कोशिकाओं के ऑक्सीडेशन को रोकना बहुत ज़रूरी है। और ये ऑक्सीडेशन के वजह से जो हमारे कोशिकाएं बिगड़ते हैं, यही उम्र अगर बहुत जल्दी हो रहा है, बहुत जल्दी ताकत अगर टूट रही है बदन से, उसके पीछे भी वही कारण होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इससे अपने आप को बचाने के लिए जो करना है बहुत ज़रूरी है। और ये बहुत सारे डॉक्टरों ने भी आज रेड ईस्टर्न जैसे बहुत बड़े अमेरिकन डॉक्टर जो हैं, उन्होंने भी हज़ारों की क्लासेस लिए हैं, उन्होंने बहुत सारे किताबें लिखी हैं कि सिर्फ पौष्टिकता ही हमारे सेल्स को बचा के हमें बीमारियों से बढ़ने का ताकत देता है। अब देखिए कोशिकाओं को वैसे क्या असर हो रहा है कि जो कुछ आप खाना जो पौष्टिकता दे रहे हैं, वो कहाँ पे जाके असर करता है? ये जो हमारा मिशन है, जैसे पेट्रोल, डीज़ल या दूसरा जो भी ऑयल या बैटरी, ये सब जैसे कोई गाड़ी, मशीन चलने के लिए ज़रूरी है। जहाँ पे जो भी आपने उसको पेट्रोल या डीज़ल दिया, वो उसके लिए खुराक होता है और उसमें एनर्जी लाने के लिए, उसमें शक्ति पैदा करने का काम करता है।
इसी तरह हमने जैसे पहले देखा कि हमारे कोशिकाओं के शक्ति बढ़ाने के लिए उसके अंदर इतने ज़्यादा जो अच्छा ऑक्सीजन से लेके जो हवा हम श्वास लेते हैं उससे लेके पौष्टिकता खाने से लेके पानी से लेके सब कुछ अंदर जाता है, जो हम हर दिन सेवन करते हैं, ये अंदर जाके कहाँ पे वो शक्ति या ऊर्जा में बदलता है, वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया जो सेल के अंदर होता है, जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। वही वहां पे बैटरी जो है, हमारा पूरा जो दारोमदार है, आज अगर हम बात कर रहे हैं, जी रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, हमारे हर एक एक्टिविटी के पीछे ये माइटोकॉन्ड्रिया अगर ठीक ठाक काम करे या ऊर्जा पैदा करे, वही सबसे जरूरी चीज है। ये सिर्फ छोटे से ब्रेन के लिए जो पूरे बदन का शक्ति पैदा होता है वो 20% ले लेता है। और इसी तरह हमारे हृदय को देखिए, चौबीसों घंटे काम करता रहता है, कभी 2 मिनट वो रुक गया तो क्या होगा। तो इतना ज्यादा अंदर शक्ति कौन पैदा कर रहा है कि वो लपटप 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 दौड़ रहा है, आपके ब्लड को पंप कर रहा है, पूरे बदन में आपको जो खून है वो भेज रहा है। अगर वो काम करना छोड़ दे या ब्रेन कुछ देर के लिए काम ना करे तो कोमा स्टेज हो जाता है। तो इस तरह हमारे पूरे बदन के शक्ति हमारे सेल्स के अंदर जो पौष्टिकता गई उसी से पैदा होके ये पूरे बदन में फैलता रहता है, और इसी को एटीपी कहा जाता है। और हर एक कोशिकाओं के अंदर देखिए, ईच बॉडी सेल नीड्स 1 करोड़ एटीपी। ये एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो कहते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया से ही पैदा होता है। और ये माइटोकॉन्ड्रिया को ये चीजों को पैदा करने के लिए क्या जरूरी है, हमारी पौष्टिक आहार, अच्छा सा साफ सुथरा हवा, अच्छा साफ पानी, ये सब हमारे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उसको एनर्जी मॉलिक्यूल्स में बदलाने के लिए, जो खाना खाया उसको एनर्जी मॉलिक्यूल में बदलाने का काम ये माइटोकॉन्ड्रिया करता है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया वीक है और वो थोड़ा काम ना करे, तो अपने आप आपका बदन भी काम करना छोड़ देगा। अगर योर बॉडी कांट वर्क प्रॉपरली, फंक्शन एफिशिएंटली, आप जितना भी हेल्थी होने का ट्राई करो, आप हेल्थी नहीं हो सकते। माइटोकॉन्ड्रिया आर द पावर हाउस ऑफ योर सेल्स एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर योर एनर्जी प्रोडक्शन, फैट बर्निंग, सेलुलर रिपेयर, नए सेल्स पैदा करने का काम, हर एक चीज। अगर आपका माइटोकॉन्ड्रिया टायर्ड होगा तो आप भी टायर्ड होंगे, और हमेशा लो एनर्जी होता है, मेटाबॉलिज्म यानी कि चयापचय कम हो जाएगा, वेट बढ़ेगा, भेजा दिमाग काम करना कम हो जाएगा, बहुत जल्दी जो हम याददाश्त की बीमारियां बढ़ जाएगी, पुअर रिकवरी फ्रॉम एक्सरसाइज। यानी कि सिर्फ एक्सरसाइज करके वापस एनर्जी बिल्डअप नहीं, हर दिन पूरे दिन में आप काम करके थक के घर आओ तो भी वो जो थकावट है वो बहुत जल्दी एनर्जी में बदलने का काम भी ये माइटोकॉन्ड्रिया अगर कम होंगे तो नहीं होता। हार्मोन इम्बैलेंस, यानी कि आप लोग समझते हैं कि टेस्टोस्टेरोन मर्दानगी के हार्मोन, औरतों के हार्मोन जो प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन जैसे, या फिर कॉर्टिसोल जैसे हार्मोन जितने भी हैं आपके बदन के हार्मोन, थायराइड हार्मोन से लेकर सब कुछ आपके माइटोकॉन्ड्रिया ही तैयार करते हैं। अगर माइटोकॉन्ड्रिया ही वीक होगा तो हार्मोन कहाँ से पैदा होगा। अगर हार्मोन नहीं पैदा होगा तो मर्दानगी के प्रॉब्लम से लेके रिप्रोडक्टिव से लेके सारे प्रॉब्लम उसी माइटोकॉन्ड्रिया पे आधारित होता है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया आपके ठीक से काम नहीं कर रहे हैं तो बहुत सारे निशानियां बताता है। अगर 7-8 घंटे सोने के बाद भी आपका बदन अगर टायर्ड हो, हर समय कॉफी शुगर की जरूरत वो लत पड़ जाती है कि यह अगर नहीं होगा तो काम नहीं होगा, बहुत जल्दी मोटापा आ जाता है, बहुत जल्दी याददाश्त की बीमारियां होती हैं, या फिर हमेशा हाथ पैर ठंडे रहने रहते हैं। एक्सरसाइज या दूसरा कोई भी घाव हो जाए वो जल्दी सूखता नहीं है। हाथ पैर जो जॉइंट्स वगैरह होते हैं, जोड़े सिकुड़ जाते हैं। और बहुत जल्दी उम्र होने का एक असर लगता है बदन में कि रातों रात उम्र हो गई, क्या क्या इतने जल्दी बूढ़े हो गए। तो ये सारे चीजों के पीछे जो माइटोकॉन्ड्रिया का असर है उसको ठीक करना ही बहुत जरूरी होता है। और ये माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे ही काम नहीं करता, इसके पीछे इतने सारे पौष्टिकता है, जैसे अल्फा लिपोइक एसिड, ग्लूकोसामाइन, ओमेगा 3 फैटी एसिड,
बी विटामिन, बी कॉम्प्लेक्स के पूरे होने चाहिए, क्वर्सेटिन, रेस्वेराट्रोल, कोएंजाइम, इतने सारे हैं। लेकिन हमने कभी सोचा कि इसमें एक भी हम लोग सेवन करते हैं या ये देने वाला पौष्टिक आहार हम खाते हैं? कुछ भी नहीं। तो सोचिए, ये कुछ भी दिए बिना आपका माइटोकॉन्ड्रिया जो है अगर काम नहीं करेगा तो ही लोग बीमार पड़ते हैं। यानी कि आपके माइटोकॉन्ड्रिया फुल्ली एनर्जाइज रहेंगी तो आपका बैटरी फुल रहेगा। अगर बैटरी काम ना करे तो सोचिए, कोई भी गाड़ी नहीं चल सकती, मोबाइल नहीं चल सकता। तो आपका बैटरी पूरा आधे कंडीशन में या पाव कंडीशन में होगा तो सोचिए आपका एनर्जी भी कम होगा। तो आपका सेलुलर एनर्जी कम होने से हर एक अंग अपना काम जो करना है वो ठीक से नहीं कर पाएगा। तो यही कारण होता है कि आपके सारे बीमारियों के पीछे राज कारण एक है। आप चाहे जितने नाम दे लो, जितने सारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के सारे बीमारियों का नाम भी आप ले लो, लेकिन कारण अलग अलग नहीं है। सभी अपने अंग का काम करना छूट गया, क्योंकि उसके पीछे हर अंग के कोशिकाओं के अंदर जो काम होना चाहिए था माइटोकॉन्ड्रिया का वो छूट गया। और आज कैंसर भी मेटाबॉलिक डिसीज कहा जाता है। और डॉक्टर थॉमस थॉमस सेफ्रिड उनकी किताब में एन ओवरव्यू ऑफ कैंसर एज ए मेटाबॉलिक डिसीज वही कहते हैं। ये कोई जेनेटिकली आने वाला या फिर दूसरा कोई कारण नहीं होता। कैंसर इज फंडामेंटली ए मेटाबॉलिक डिसीज, स्पेशली माइटोकॉन्ड्रियल मेटाबॉलिक डिजीज। यानी कि आपका माइटोकॉन्ड्रिया सेल का किस अंग का खराब हो गया वहां का कैंसर पैदा हो जाता है, क्योंकि पुराने डेड मरे हुए या टॉक्सिन से भरे हुए जो सेल्स होते हैं वो अपने आप को ही नहीं दूसरे सेल्स को भी बिगाड़ता है। और इसी तरह आपके माइटोकॉन्ड्रिया का प्रॉब्लम ही सारे बीमारियों का राज है, सारे बीमारियों का कारण है। और ये माइटोकॉन्ड्रिया आपके मसल सेल्स, हार्ट सेल्स, आंखों से लेके लिवर से लेके किडनी से लेके पैंक्रियास जहाँ पे इंसुलिन पैदा होता है, कानों से लेके, अगर कान भी ठीक से सुनाई ना दे या उसके पीछे भी कोई कारण होगा तो माइटोकॉन्ड्रिया का, आंतों से लेके ब्रेन, डीएनए, आरएनए, आपके मसल्स, सब कुछ पूरा का पूरा दारोमदार जो है माइटोकॉन्ड्रिया पे आधारित है। उम्र होने का रास भी वही है कि अगर आपके माइटोकॉन्ड्रिया, आपका बैटरी फुल्ली चार्ज होंगे तो आपको उम्र होने का जो तरीका है वो ही स्लो हो जाएगा। आप हमेशा जवान दिखेंगे। आपको उम्र के साथ साथ आने वाले बहुत सारे बीमारियों से आप बच सकते हो। अब यही कारण जब पता चल गया तो उसको ठीक करने के लिए पौष्टिकता की जरूरत तो है ही, लेकिन आप इतने सारे पौष्टिक आहारों के पीछे दौड़ के अलग 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 ढूंढ के खाओगे तो पूरा हजारों का पैसा लगेगा हर एक चीज में। लेकिन इन सब चीजों को एक ही दायरे में लाने का बहुत बड़ा काम करता है काला अदरक, ब्लैक जिंजर। और यही कारण है कि इतने सारे जो ये रीजन है कि कारण हम लोग बीमारी का जानते ही नहीं, लेकिन उसकी दवाई के पीछे दौड़ते रहते हैं। जब कारण पता चल जाएगा, अब धुआं पे काम नहीं करेंगे, जहां पे आग लगी वहां पे काम करेंगे। अब ये आग को बुझाने का काम जो है, आग को ठीक करके उन कोशिकाओं को ठीक करने का काम, ये काले अदरक में बहुत ज्यादा असर का दिखता था। ये हजारों सालों से थाईलैंड और उसके आसपास के देशों में इसका इस्तेमाल पारंपरिक चिकित्सा में और शारीरिक शक्ति को पैदा करने में इसका इस्तेमाल हुआ है। और ये जो थाई जिनसिंग या क्रचाई दाम कहते हैं काला अदरक, इसका पर्पल कलर जो है, ये एक अनोखा किस्म का अदरक है जिसमें बहुत सारे जो आप हर एक अलग 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 हर्ब्स में या फिर जड़ी बूटियों से लेके इतने सारे में जो पौष्टिकताएं ले सकते हैं वो सब कुछ मिला के एक अदरक में आ गया। और इसीलिए इसको चैंपियन हर्ब कहा जाता है या सुपर फूड भी कहा जाता है। और इसमें इतना असर होने का कारण है इतने सारे प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स, सेलेनियम, मिनरल्स जो भी होना चाहिए सब कुछ है, एंटीऑक्सीडेंट्स है, एंथोसायानिन्स है, बायोफ्लेवोनॉइड जो जिंदगी देने वाले, जिंदगी के हर एक जरूरी देने वाले बायोफ्लेवोनॉइड्स जो कहते हैं वो है। और बहुत सारे बी कॉम्प्लेक्स, मल्टी विटामिन, सब कुछ मिला के ही इसको
पॉलीमिथॉक्सीफ्लेवोन कहा जाता है, और पॉली का मतलब ही अनेक होता है। तो अनेक किस्म के पूरे पौष्टिकताओं को मिला के एक अगर चीज है तो वो ये काला अदरक है। इसीलिए इसका असर जो है बहुत जल्दी ये आपके पाचन शक्ति से निकल के खून में जाके खून से कोशिकाओं तक पहुंच के कोशिकाओं के अंदर से माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचता है। ये इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, और उसके लिए बहुत जरूरी है ये 5,7 डाइमेथॉक्सीफ्लेवोन, जो हमारे इस काले अदरक में बहुत ज्यादा पाया जाता है, और वो सबसे ज्यादा थाईलैंड से जो पैदा होता है वहीं पे इसका असर बहुत ज्यादा देखा गया। इसीलिए अमेरिका से लेकर जापान तक जिसको भी काले अदरक की जरूरत होती है वो थाईलैंड से ही लेते हैं। और थाईलैंड में जो ये हजारों सालों से इसका इस्तेमाल किया गया, इसके बारे में बहुत सारे आधुनिक किस्म से पिछले 50 सालों के अंदर इतने सारे इसके अध्ययन किए गए हैं, और उसी पे आधारित ये केम्फेरिया पर्विफ्लोरा जो कहते हैं इसका बोटानिकल नाम होता है, ये हजारों सालों से उनके पारंपरिक चिकित्सा में इस्तेमाल किया गया। ये सारा इंफॉर्मेशन जो है अमेरिकन गवर्नमेंट के वेबसाइट में NIH.gov NCBI, ये अमेरिकन गवर्नमेंट का मेडिकल वेबसाइट है, उसमें देखा गया। और इसका जो पिछले 2019 में एक बहुत बड़ा असर, इसका एक अध्ययन बाहर आया, उसमें कितने सारे चीजों पे काम करता है उसके बारे में एक पूरा लिस्ट ही बन गया। यानी एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी, ये जो मुहासों से लेके बहुत सारे जो फंगल इन्फेक्शन बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है उसको ठीक करने का, एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी, यानी कि ये जिस तरह हमारा एप्पल का उदाहरण दिया गया या लोहे का उदाहरण दिया गया, उसको कैसे संभालता है वो एंटीऑक्सीडेंट का काम आपके सेल कोशिकाओं के बाहरी चीज को ही सुरक्षा पैदा करने का काम जो होता है ये सबसे पहले उसका काम करता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी, यानी कि इन्फ्लेमेशन सूजनों को जो बढ़ने का जो हमारे बदन में होता है, इसीलिए बहुत सारे दर्द या कैंसर से लेके बहुत सारे होते हैं, उस एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम करके उस सूजन को ही कम करता है। एंटी कैंसर एक्टिविटी, कैंसर के रोग से बचाने का काम, होने से बचाने का काम। अडाप्टोजेनिक, यानी कि ये आपके जो दिमागी हालत स्ट्रेस टेंशन जो होता है उसको नेचुरली कम करने का काम। एंटी एलर्जेनिक, एलर्जी को रोकने का काम। एंटी ओबिसिटी, मोटापा कम करने का, ये आपके ब्राउन फैट जो कहते हैं उसको कैलोरी बर्निंग का काम ये बहुत आसानी से अपने आप को क्षयापक्षय बढ़ा के कराता है। न्यूरोलॉजिकल एक्टिविटी, नसों के रगों के प्रॉब्लम में ये असर करना। अडाप्टोजेनिक तो हमारे टेंशन स्ट्रेस को कम करना, उसके हार्मोन को भी कंट्रोल करने में, जैसे आप कोई ध्यान में बैठे मेडिटेशन योगा जब करके अपने स्ट्रेस टेंशन को कम करने के बारे में बात करते हैं, आज उसके लिए किसी के पास समय नहीं है तो वो इसी से काम चल जाता है। इफेक्ट्स ऑन सेक्सुअल परफॉर्मेंस, मर्दानगी से लेके औरतों के मर्दानगी के जो भी काम इच्छा के प्रॉब्लम्स होते हैं, या फिर वीर्य का काम कम हो गया, या स्पर्म काउंट, सब में काम करने का। क्योंकि ये सभी जो हार्मोन को पैदा करने का काम ही ये माइटोकॉन्ड्रिया करेगा, तो उसी के कारण ये सब आपके अंदर कमी हुई, तो उस कमी को ही ठीक करके आपके हार्मोन्स को ये बढ़ाता है। वैस्कुलर एक्टिविटी, हृदय संबंधित रोगों से। वुंड हीलिंग एक्टिविटी, यानी कि बहुत समय से जो जख्म भरे नहीं हो, सूखे नहीं हो, उनको ठीक करने में, क्योंकि ये सेल नए सेल पैदा करने का काम उस माइटोकॉन्ड्रिया से ही, उसके असर से ही होता है। तो जहाँ पे भी जो जख्मों में या दूसरा गैंग्रीन वगैरह होके बहुत सड़ गया था, तो वहां पे सेल नए बन नहीं पा रहे थे, वो यहाँ पे भी सेल को नए सेल्स पैदा करने का काम करेगा, तो वो पूरी तरह से जो है जख्म घाव सब बहुत जल्दी भरने लगते हैं। और इन सब का जो ये कैसे काला अदरक अंदर जाके आपके माइटोकॉन्ड्रिया के बैटरीज को, पावर हाउस को काम में लगाता है, इसका पूरा साइंटिफिक तरीके से इसका जो एक्सप्लेनेशन, उसका जो काम करने का तरीका है उसको सब पूरा साइंटिफिकली प्रूव कर दिया गया। तो इससे बढ़ के कुछ है ही नहीं है कि आपको कैसे काम करेगा, क्या काम करता है काला अदरक, सब कुछ वैज्ञानिक पूर्व से इसका जो अध्ययन है इसको साबित कर चुका है। तो नया कुछ देखने की जरूरत नहीं है इसमें। ये काला अदरक जो है एंटी कैंसर, कार्डियो प्रोटेक्शन, आपके सिरकैडियन रिदम जो
दिन रात का और बदन के बीच का जो कनेक्शन को ठीक करने का, एंटी ओबेसिटी यानी कि मोटापा कम करने से लेके फिजिकल परफॉर्मेंस इंक्रीज करने से लेके इसमें जो पॉलीमिथॉक्सीफ्लेवोन्स, फिनोलिक एसिड, एंथोसायानिन, कैरोटीनॉइड, टोकोफेरॉल्स, ये सारे जो है आपके हर एक कोशिकाओं के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की ज़रूरत पौष्टिकाएँ हैं, सब कुछ इसमें है। एंटी इन्फ्लेमेटरी ये सब इसके अंदर होने का असर बहुत सारे मेडिकल जर्नल में भी दिया गया। फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन मेडिकल जर्नल में इसके बारे में लिखा गया है कि ये कैम्फेरिया परवीफ्लोरा कैसे हमारे अंदर एएमपी के एक्टिवेट करा के जो एटीपी कहते हैं एनर्जी प्रोडक्शन उसको बढ़ाता है, उसके बारे में पूरा एक रिसर्च किया गया है। और इसके वजह से काला अदरक जो है आपके अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड को पैदा करता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल है, जो आपके खून के नसों से लेके आपके खून के नसों को खुलना, फिर फूलना या वो फिर से कंस्ट्रिक्ट होना, ये जैसे हार्ट पंप करता है वैसे आपके खून के नसें भी खून को दौड़ाने में मदद करता रहता है, क्योंकि वो कंस्ट्रिक्शन एक्सपेंशन दोनों होता रहता है। लेकिन जिस बदन में नाइट्रिक ऑक्साइड लेवल कम हो जाए, वो उम्र के वजह से या पौष्टिकता की कमी की वजह से, बीमारियों की वजह से, तब क्या हो जाता है कि वो दबता है लेकिन फूलता नहीं है। तब क्या होगा सोचिए, जिस तरह पानी का पाइप अगर एक जगह दबा के रखे और उधर से दूसरे जगह से वो प्रेशर में आएगा, इसी तरह खून के नसों में ये जो दबाव होता है वो ब्लड प्रेशर चयापचय का कारण, आई मीन ये रक्तचाप का कारण होता है। तो ये क्या करता है कि नाइट्रिक ऑक्साइड को काला अदरक आपके खून के नसों में पैदा करता है। ये उम्र के बाद ज़्यादा घटता भी है, ये 30-40 साल के बाद हर साल इसकी कमी जो है होता जाता है, और ये जब 50-60 साल के ऊपर हो जाए तो बहुत कम नाइट्रिक ऑक्साइड, अगर वो पूरी तरह से तंदुरुस्त इंसान नहीं हो तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड कमी हो जाती है। अगर कोई एक्सरसाइज कर रहा है, जिम जा रहा है, बॉडी बिल्डिंग इवन 40-50 साल में भी करे तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड अच्छा रहता है, या प्राणायाम करेगा, ये सब बढ़ाने का एक तरीका होता है। लेकिन आज ये कुछ भी कर लो, आज डायबिटीज से लेके बीपी से लेके इतने सारे बीमारियों के साथ ये नाइट्रिक ऑक्साइड कहाँ से पैदा होता है? तो ये काला अदरक जो है आपके खून के नसों के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड को पैदा करा के अंदर जो जमने का कोलेस्ट्रॉल जमने का एक कारण होता है आपके नसों के डैमेज को, उसी को ये रोक देता है। तो खून के नसों में अच्छी खून की रवानी बढ़ेगी तो प्रेशर काहे का। तो ऐसा खून का प्रेशर जो है कम होता है, ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव कराता है साइंटिफिकली, और इसके वजह से हृदय पे जो दबाव पड़ेगा वो भी नॉर्मल हो जाता है, तो हृदय का उसके संबंधित रोगों से आप बच सकते हो। और जब ब्लड पूरी तरह से पंपिंग होगा तो ये आपके भेजे तक पहुंचता है, और हर रात को जब हम सोते हैं तब भी आपका जो मस्तिष्क है अपना काम रोकता नहीं है, ये अपना लिम्फेटिक सिस्टम जो कहते हैं उससे वो आपके अंदर एक पंपिंग करता रहता है, जिससे हर रात आपके ब्रेन के टॉक्सिन्स को साफ करने का काम होता रहता है। तभी आपका सोचना, आपका पूरा यही तो है हेडक्वार्टर्स, अगर ये ठीक से काम नहीं करेगा तो पूरा बदन अपना काम छोड़ देगा। तो ये आपके ब्रेन के अंदर जो एटीपी प्रोडक्शन जो आपके सेल्स में होनी चाहिए, न्यूरॉन एक्टिविटीज होनी चाहिए, उसको बढ़ाता है। इसीलिए बहुत सारे लोग जो ये काला अदरक लेते हैं, उनमें याददाश्त की कमी के वजह से जो बीमारियां, अल्जाइमर्स, पार्किंसन या स्ट्रोक या पैरालिटिक अटैक वगैरह जो भी दिमागी हालतें हैं, ऑटिज्म, हर एक चीज में आपके ब्रेन सेल्स को ये एक्टिवेट कराने का काम करता है। नए ब्रेन सेल्स जो डैमेज थे उसको पैदा करने का काम भी करता है, और ये न्यूरल स्टेम सेल्स को एक्टिवेट कराता है ब्रेन के अंदर। स्टेम सेल बाहर से देके कुछ नहीं हो सकता है, ये अंदर से ही पैदा होना चाहिए, तो ये काम ये असर करता है। साथ में ग्लूकोज लिपिड मेटाबॉलिज्म यानी कि चयापचय को बढ़ाना, आपके बदन में जो चर्बी या शक्कर की मात्रा है वो जो फैट सेल्स में पैदा बैठ गया उसको पूरे खून के अंदर ले जाना, और फिर उसको खूब चर्बी को घटाने का काम भी ये करता है, और खून में शक्कर का सही इस्तेमाल होने में ये मदद करता है। तो आपके अंदर जो है ऊर्जा इतनी पैदा होगी कि आपको टायर्डनेस ही नहीं रहेगा। लिफ्ट में चढ़ने से बेहतर आप सीढ़ियों से दौड़ोगे।
आपके फैट, फटीग यानी कि टायर्डनेस, ब्रेन फॉग सब कुछ ठीक होता है। ये भी पूरी तरह से जाँच करके इसका भी सबूत दिया गया। और जब ये सब आपके बदन में चुस्ती व आपकी फुर्ती बढ़ेगी और शक्ति बढ़ेगी, तो आपके मसल्स और जो उम्र का बहुत ज़ स और जो उम्र के साथ-साथ आपकी ज़िंदगी की लंबाई का एक बहुत बड़ा राज़ है कि आपके कितने ज़्यादा मसल्स होते हैं, उतने ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, तो उतने ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया का पावर ज़्यादा रहेगा, तो आपकी ज़िंदगी भी लंबी रहेगी, हमेशा आप तंदुरुस्त भी रह सकते हैं। और जब तंदुरुस्ती अपने आप बढ़ेगी, आपके मसल्स टोन बढ़ेंगे, उम्र के साथ-साथ तो मांसपेशियाँ कम होने लगती हैं, उनसे एक उनका जो असर है रोका जा सकता है। और ये सब जब अंदर काम करेगा, खून की रवानी बढ़ेगी, सब कुछ होगा, तो ये एक काम इच्छा जो शक्कर की बीमारी की वजह से, उम्र के वजह से या किसी भी पौष्टिकता की कमी की वजह से जो अम ढीलापन होता है वो सब ठीक कर देता है। और साथ में ये नेचुरली पीडीई5 इन्हिबिटर कहते हैं जो वायाग्रा का काम करना चाहिए, वो काम ये अपने आप इसी नाइट्रिक ऑक्साइड को बूस्ट अप करने की वजह से हो जाता है। तो सारे मर्दानगी के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उस पे आप ये बहुत ही बड़ा असर कर सकता है। और एंटी माइक्रोबियल, फंगल ये सब काम होने की वजह से इसके कारण साधारण जो मुहासों से लेके बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन तक ये उसका असर भी कम करता। बहुत सारे कोरोना के समय जो कॉमन एयर फ़िल्टर ये सब यूज़ कर रहे थे, उसकी वजह से ब्लैक फंगस का एक अटैक हुआ था। तो उस ब्लैक फंगस के अटैक को भी काले अदरक ने कम करा के उसको पूरा साफ करने की वजह से जिन लोगों को नाक कटने का या आँखों की रोशनी जाने की जो एक कारण होता था, उसको ही इसने ठीक कर दिया। एंटी गैस्ट्रिक यानी कि पेट के अल्सर के प्रॉब्लम्स, अल्सर के फोड़े, ये सुखा देता है। और साथ में एंटी इन्फ्लेमेटरी होने के कारण बहुत सारे बीमारियों का जड़ इन्फ्लेमेशन यानी कि जब भी आपके अंदर कोई स्ट्रेस या कोई बाहरी वायरस का या दूसरा किसी भी अटैक हो, तो अंदर जो लड़ाई चलती है, जहाँ पे आपकी इम्यूनिटी और उस अटैक होने वाले चीज़ का जो लड़ाई होता है, उससे एक गर्मी जो फैलती है और अगर वहाँ आपकी पौष्टिकता पूरी तरह से हो, जैसे अगर सरहद पे लड़ने वाले जो सोल्जर्स हैं, उनको अगर आप पूरी तरह से जो उनकी ज़रूरतें, गोलियाँ, बारूद वगैरह हमेशा उनका सप्लाई ठीक रखेंगे, तो वो आराम से, आसानी से लड़ सकते हैं। लेकिन जब उन्हीं को कमी होगी, तो बाहर से अटैक करने वाला इन पे हावी हो जाएगा। इसी तरह हमारे अंदर भी अगर आपकी इम्यूनिटी पूरी तरह से ठीक होगी, तो इन्फ्लेमेशन अपने आप कम हो जाएगा। यानी कि आपसे रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ेगी। और ये कारण होता है बहुत सारे ऑटो इम्यून जो हमारी इम्यूनिटी ही वीक होने के कारण जो काम अंदर जल जाता है, तो वहाँ से शुरू होता है इन्फ्लेमेशन और बहुत सारे जो आइटिस के नाम से खत्म होने वाले बीमारियां जैसे हेपेटाइटिस, मेनिंजाइटिस, ब्रोंकाइटिस, ऐसे आइटिस आइटिस आर्थराइटिस सभी बीमारियों के पीछे ये इन्फ्लेमेशन ही काम है। तो ये अपने आप इस इन्फ्लेमेशन को ही कम कर देगा और उसके जड़ को ठीक कर देगा, जहाँ पे हमें अपनी जो इम्यूनिटी की शक्ति बढ़ानी थी वो खुद बढ़ेगा। तो सोचिए ऐसे बीमारियों का कारण ही कम हो जाता है। तो ये वहाँ पे ऐसे असर करता है। और जो कैंसर पे तो इसका कारण ही जैसे पहले एक किताब में आया, हमने जैसे कहा कि वो एक मेटाबॉलिक डिजीज़ है। कैंसर का भी जो खराब माइटोकॉन्ड्रिया होंगे या वीक माइटोकॉन्ड्रिया हो जाते हैं, कमज़ोर माइटोकॉन्ड्रिया उस सेल को भी कमज़ोर कर देंगी। अब वो सेल, कमज़ोर सेल तो जब अपने कमज़ोरी का दूसरे सेल्स पे भी असर पड़ेगा, तो बहुत सारे सेल्स जो चेन रिएक्शन की वजह से होके एक कैंसर का कारण बनता है। तो ये काला अदरक जो है वहाँ उन कमज़ोर और ख़राब डेड माइटोकॉन्ड्रियाज़ को साफ़ करके नए माइटोकॉन्ड्रियाज़ पैदा होने का और नए अच्छे स्वस्थ सेल पैदा होने का काम करता है। तो इसके वजह से जो मुँह से लेके पीछे तक जितने भी हमारे कैंसरों के कारण होते हैं, कैंसर का असर हुआ,
वहाँ के सेल्स को ही ये नया पैदा करता है और उन खराब सेल्स के माइटोकॉन्ड्रियास को निकाल के नए सेल्स पैदा करने का काम करता है। और ये पिछले 13 तारीख के जुलाई के संडे स्टार मलेशिया का एक पत्रिका है, उसमें काले अदरक का असर कैंसर पे कैसे है इसका पूरा विवरण भी दे दिया गया। पूरा पूरा मलेशिया जान चुका होगा अब तक। प्रोटेक्ट सेल्स फ्रॉम डैमेज, रिड्यूसेस इन्फ्लेमेशन, स्लोस हार्मफुल सेल ग्रोथ, में ट्रिगर अपोप्टोसिस जो नेचुरल सेल्फ डिस्ट्रक्शन। हमारे खराब सेल्स जो भी बिगड़े हुए सेल्स हैं अपने आप बिगड़ के बाहर निकलने या मरने का काम जो है वो ये आराम से कर देता है। तो नए सेल्स पैदा करने का काम होने के वजह से कैंसर के असर से नेचुरली जिस तरह साइंटिफिकली प्रूव करना चाहिए वैसे हो रहा है। ब्लैक जिंजर टू कॉम्बैट कैंसर करके वो कैसे कैंसर से लड़ता है इसके बारे में सारे जो है पिछले जुलाई 13 तारीख को इसमें आ चुका है। और इसका असर बहुत सारे मेडिकल जर्नल्स में भी देखा जाता है। फ्रंटियर एंड फार्माकोलॉजी जो मेडिकल जर्नल है उसमें सर्विकल कैंसर यानी कि गर्भ के द्वार पे जो कैंसर आता है उस पे ये कैसे असर करता है इसका भी विवरण पूरा विवरण दिया गया। तो इस तरह बहुत सारे कैंसर एक्टिविटीज के बारे में रिसर्च किए गए हैं। और ये हमारे अदरक और काले अदरक में इतना ज्यादा फर्क है कि हमारा अदरक किलो 100 रुपए में भी मिल जाएगा, लेकिन ये होगा करीबन 5,000 से 25,000 तक का। और इसका जिंजरॉल आता है हमारे साधारण अदरक का बोटानिकल जो एक्सट्रैक्ट होता है उसका, यहाँ पे पॉलीमीथॉक्सी फ्लेवोन होता है। और ये जो काला अदरक है वोल्टन सीधा थाईलैंड के किसानों से लेके उसका पूरा क्वालिटी चेकिंग करके पूरा जो सिस्टम है साफ करके उसका पाउडर बनाते नहीं, उस पाउडर से जो अर्क है जो मूल कारण होता है, मूल मॉलिक्यूल जो होता है बायोफ्लेवोनॉइड उसको बाहर निकालते हैं एक सुपर एक्सट्रैक्शन बायोटेक्नोलॉजी के सिस्टम से जो पेटेंट किया गया। सिर्फ पेटेंट वोल्टन के पास है। और इस पेटेंट के वजह से जो असर बाहर निकलता है वो दुगना होता है जो साधारण एक्सट्रैक्ट से निकलने से। और हमारा VR4 प्रोडक्ट को ही एक क्लिनिकल स्टडी, ह्यूमन क्लिनिकल स्टडी जो कहते हैं, इंसानों पे करके देखा गया हमारे प्रोडक्ट को लेके, वो भी मलेशिया के एक गवर्नमेंट डॉक्टर ने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। और वहां जब उन्होंने ब्लैक जिंजर VR4 का डायबिटिक पेशेंट्सों में देके चेक किया तो 8 से 9 दिनों में ही उनके शुगर की मात्रा जो है कम होने लगी। और इसका बहुत दिनों का महीनों का अध्ययन करने के बाद ये पता चला कि जो 300 400 का जो शुगर डायबिटीज होता है वो नॉर्मल होने लगे। HbA1c 12 18 सब रहने वाले भी नॉर्मल होने लगे। और ये पूरा जो स्टडी किया गया इसको मेडिकल जर्नल यानी डॉक्टर रेफर करने वाले पढ़ने वाले किताबों में, वो भी स्कॉपस मेडिकल जर्नल के जर्नल ऑफ मेडिकल एसोसिएशन ऑफ थाईलैंड और हर्बो पोलोनिका जैसे किताबों में इसका जो असर है छापा गया। तो तभी सोच लीजिए कि इतना क्लिनिकल साइंटिफिक एविडेंस के साथ अगर कोई चीज वो भी मेडिकल जर्नल में आई है तो हमें इससे, हम आप कोई डॉक्टर नहीं है साइंटिस्ट नहीं है कि इसके बारे में हम पूरा हमें अध्ययन करने की जरूरत है। सब कुछ पहले से ही सबूत की तरह दे दिया गया। और ये जो VR4 है इसका 50 कैप्सूल्स जो है बॉटल में मिलता है, वेजिटेरियन कैप्सूल है, पूरी तरह से शाकाहारी है। और ये बदन के वजन के हिसाब से 10 किलो पे एक कैप्सूल की जरूरत होती है। 60 किलो के इंसान को दो 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 करके 6 कैप्सूल कम से कम अपने वजन के हिसाब से खाना चाहिए। और ये प्लांट बेस्ड जेल कैप्सूल है। सारे जो केमी इसके सर्टिफिकेट्स हैं हलाल से लेके मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ मलेशिया से लेके HACCP GMP सर्टिफिकेशन FSSAI सब कुछ पूरी तरह से इसका जांच पड़ताल किया गया। और हमारे ही यहाँ है भारत में हैदराबाद में हमारे इस ब्लैक जिंजर VR4 प्रोडक्ट का FSSAI लैब में जब टेस्ट किया गया करीबन 250 से भी ज्यादा जो केमिकल टेस्ट हैं करके एक टेस्टिंग में भी ऊपर नीचे नहीं हुआ करके रिपोर्ट दिया गया। और आज पिछली इसी साल के फरवरी में मिचिगन यूनिवर्सिटी US में, वहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ मिचिगन में एक अध्ययन जो है डायबिटिक पेशेंट्स के बारे में कि क्यों वो डायबिटीज हो रहा है और वो असर जो है इंसुलिन
पैदा नहीं हो रहा है उसको कैसे ठीक किया जाए, इसके बारे में दिखा, एक बहुत बड़ा स्टडी किया गया। और माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन अफेक्ट सेवरल टाइप्स ऑफ सेल्स, और उसमें जो हमारे पैंक्रियाटिक बीटा सेल जो कहते हैं, वही जो इंसुलिन पैदा करता है, वो कमजोर हो गया, इसीलिए इंसुलिन पैदा नहीं हुआ, और इंसान का जो शक्कर अंदर आया वो सेल्स तक इंसुलिन पहुंचा नहीं पा रहा है। ये टेस्टिंग में, ये तो डायबिटीज का बेसिक सिस्टम है। और इससे ये जो माइटोकॉन्ड्रियल मेटाबॉलिज्म एंड डायबिटीज पे इन्होंने अध्ययन किया, तब पता चला कि माइटोकॉन्ड्रिया को अगर आप, जो इंसुलिन पैदा करने वाले माइटोकॉन्ड्रिया आपके पैंक्रियास में होते हैं, उसको फिर से अगर जागृत किया गया, उसको फिर से शक्ति दिया गया, और वो अपना काम वापस करने लगा, तो वो इंसुलिन पैदा करने लगेगा, और नेचुरली आपके ग्लूकोज की मात्रा जो है फिर से, जब आप डायबिटीज होने से पहले जैसे थे वैसे हो जाएंगे करके। ये माइटोकॉन्ड्रिया एज ए थेरापेटिक टारगेट फॉर T2DM यानी कि टाइप 2 डायबिटिक मेलिटस में काम करने का असर जो है, साइंटिफिकली अभी इसी साल में प्रूव किया गया। तो जो वोल्टन ब्लैक जिंजर के साथ, ये VR4 के साथ पिछले 6 साल से जो कर रहा है, वो आज साइंटिफिकली भी वो कैसे काम करता है, किस सिस्टम से ये डायबिटीज से बाहर निकाल रहा है, उसका पूरा विवरण मिल गया। और यही पेटेंटेड सिस्टम, वर्ल्ड नंबर 1 एक्सट्रैक्शन प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी जो है, 10 का 1 निकलता है, यानी 10 किलो अंदर गया तो सिर्फ 1 किलो बाहर आता है। तो सोचिए कितना कॉन्सेंट्रेटेड उसका अर्क होगा। तो इसी 5,7 डाइमिथॉक्सीफ्लेवोन को इस तरह बाहर निकालने से दुगना पावरफुल हमें मिलता है। यही हमारे वोल्टन के अदरक, काले अदरक का सबसे बड़ा एक बहुत ही असरदार काम है। 100% नेचुरल ब्लैक जिंजर एक्सट्रैक्ट है, इसमें दूसरा कोई मिश्रण नहीं कि 10-15 सप्लीमेंट्स का एक मिश्रण मिला के कोई बॉटल बना लिया। सिर्फ एक चीज, उस एक चीज में इतने सारे असरदार चीजें हैं कि ये सिर्फ एक आपके पूरे जो भी आपकी तंदुरुस्ती है, आप सोचिए अगर तंदुरुस्त बदन होगी तो बीमारी क्यों होगी। हम लोग बीमार बदन को ठीक करने के लिए दवाइयों के पीछे फिरते हैं, सिर्फ तंदुरुस्ती पे ध्यान नहीं देते कि हमारे बदन को कैसे तंदुरुस्ती दें, और ताकि वो सारे बीमारियों से लड़ सके, या बीमारियां आए ही नहीं। अगर बीमारी आने का रास्ता ही आप बंद कर दोगे तो वो चुनना अच्छा है, ठीक है, कि बीमार होने के बाद गोलियां खा के मरना ठीक है, सोचिए। तो ये काला अदरक जो है इतना असर क्यों करेगा, वो भी देखिए। हमारा काले अदरक का नाम वोल्टन R4 दिया गया। ये आर पहले आपको चार आर है इसके अर्थ में। रिमूव्स अनवांटेड वेस्ट, आपके बॉडी सेल्स से जो विष या कचरा था उसको साफ करता है। सोचिए किसी भी बीमारी के शुरुआत को ही ये साफ कर देता है। और साथ में आपके जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस या जो भी केमिकल्स की मार के वजह से आपके कोशिकाओं पे असर पड़ा, जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हुआ, उसको ये रिड्यूस कम करता है। और फिर आपके एनर्जी जहां पे बनती है माइटोकॉन्ड्रिया, उसको रिचार्ज कराता है। और इसके वजह से आपके सेल्स जो है नए नए पैदा होते जाएंगे, तो आपको पूरी तरह से उम्र का जो असर है वही कम होने लगेगा, जवान दिखने लगेंगे ही नहीं, अंदर से जवानी की ताकत भी मेंटेन होगी, और पूरी तंदुरुस्ती होने के कारण नए नए सेल्स पैदा होते रहेंगे। तो जिस तरह जवानी में आपकी बदन में शक्ति थी, वैसे ही आपके उम्र के साथ भी आपकी शक्ति मेंटेन होती रहेगी, तो उम्र भी दराज लंबी मिलेगी, और तंदुरुस्त और जवान जिंदगी भी जी सकते हैं। यही हमारे इस VR4 का सबसे बड़ा असर है। तो यही आपको VR4 क्यों इस तरह एक ही चीज सारे बदन पे किस तरह किसी भी जो कष्ट का कारण है उस पे काम करता है, ये समझाना था। तो, बहुत धन्यवाद, आप लोग आज हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो सके। अगर किसी को कोई सवाल है तो अगला 5-10 मिनट हम उसके लिए देते हैं। आप हैंड रेज करेंगे तो आपका जो माइक है अनम्यूट कर सकता हूँ, और आप अगले 5-10 मिनट आप सवाल कर सकते हैं। थैंक यू। ओके, 1 मिनट।